यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। सीएम योगी ने देश की खुशहाली की कामना की। योगी आदित्यनाथ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती की और इसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहे। गौरतलब है, तेलंगाना बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीएम योगी से भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए आग्रह किया था। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन। कार्यकारिणी की बैठक सुबह 10 बजे से होगी शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकारिणी के पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी अमित शाह बैठक में रहे। मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया कार्यकारिणी के बैठक का उद्घाटन। बैठक में 19 राज्यों के सीएम हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष ने उद्घाटन सत्र में स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज की तारीफ की। 4 राज्यों में मिली जीत के लिए जनता का दिया धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल, जम्मू कश्मीर और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी बात की। राज्य के कार्यकर्ताओं के शौर्य और बलिदान को नमन किया। पीएम मोदी की अगवानी करने नहीं गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। लगातार तीसरा मौका जब स्वागत करने एयरपोर्ट पर नहीं गए केसीआर। बीजेपी ने साधा निशाना कहा, पीएम से घबरा गए हैं केसीआर, तभी तो तोड़ दिया प्रोटोकॉल। तेलंगाना में बीजेपी की धमक के बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर। हैदराबाद में बीजेपी के साथ टीआरएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। जी किशन रेड्डी का हमला, कहा तेलंगाना का सीएम नहीं बन पाएगा केसीआर का बेटा। हैदराबाद बीजेपी के रंग में रंगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरे हैदराबाद में पोस्टर लगे। हैदराबाद की सड़कें भगवा हुई। सड़कों पर रंग रोगन के साथ पोस्टर भी लगाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा। आज पार्टी के नए पदाधिकारी को दिलाएंगे शपथ और कल टाउन हॉल में करेंगे बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव आज। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी शुरू। स्पीकर चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने विधायकों के साथ किया मंथन। उद्धव खेमे को मात देने की पूरी तैयारी। डिप्टी सीएम फडणवीस ने बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र में स्पीकर के लिए अघाड़ी गठबंधन की तरफ से राजन साल्वी ने किया नामांकन। बीजेपी के राहुल नार्वेकर से है बड़ा मुकाबला। स्पीकर चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी किया व्हिप। सभी विधायकों को राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करने का आदेश। कल शिंदे सरकार का होगा बहुमत परीक्षण। नई कैबिनेट के गठन की भी तैयारियां पूरी। शिंदे गुट के कई मंत्रियों को मिल सकती है जगह। शिंदे सरकार की नई कैबिनेट गठन की तैयारी। गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार हो सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट के 12 मंत्रियों को मिल सकती है जगह। शिंदे को शिवसेना से निकालने पर दीपक केसरकर का हमला, कहा उद्धव को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उद्धव ने शिंदे को पार्टी से बाहर निकाला। लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला, उसका जवाब हम जरूर देंगे। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे को वीडियो कॉल पर दी बधाई। राज्य के बेहतर भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे ने शिंदे गुट पर बोला हमला, कहा जिसे जाना था चले गए, अब कर रहे हैं अफसोस। सांसदों में कोई टूट नहीं। कोई अभी फुट जो हो गई, अभी कोई जाता नहीं किधर भी। सब अभी पछता रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कुछ दिन पहले ही कैप्टन ने बीजेपी में पार्टी का विलय किया। बिहार में बीजेपी के नीतीश कुमार के 2025 तक सीएम रहने वाले बयान को लेकर विपक्ष की चुटकी। कहा बीजेपी बताए एनडीए के सीएम पद का चेहरा कौन होगा। बिहार की सियासत पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार में बन रहे हैं महाराष्ट्र जैसे हालात। देखना होगा कि अगला एकनाथ शिंदे किस दल से होगा। तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें, ये देखने वाली बात है। कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जुलाई को जम्मू जाएंगे। रक्षा मंत्री जम्मू में सीमा भीतरी इलाकों की सुरक्षा करने वाले जवानों के परिवारों को सम्मानित करेंगे।
केरल दौरे पर राहुल गांधी वाराणसी के नेनमेनी गांव में पंचायत में मनरेगा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। वंडूर में बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल को 2 एम्बुलेंस भेंट की। विधायक निधि से एम्बुलेंस दी गई हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की पुलिस रिमांड नहीं बढ़ेगी। अब पुलिस ने आज कोर्ट में कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं की। पहले से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है तीस्ता। फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया था पेश। मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने लगाई नई धाराएं। विदेश से चंदा जुटाने का भी आरोप। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था ये विमान। धुआं देखे जाने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अब तक 7 आरोपी पकड़े गए। 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं सभी आरोपी। एनआईए करेगी अमरावती कांड की जांच। मेडिकल कॉलेज स्टोर संचालक की कट्टरपंथियों ने ली जान। पुलिस पर लापरवाही बरतने के भी आरोप। मामले का सीसीटीवी आया सामने। अमरावती में उमेश की हत्या पर भाई महेश कोल्हे का बयान। कहा, भैया ने कुछ मैसेज नुपुर शर्मा के बारे में ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। हमें कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। अमरावती में दवा कारोबारी की बर्बर हत्या से सनसनी का माहौल। 21 जून को चाकू मारकर हत्या भी की गई थी। पुलिस को शक नुपुर शर्मा के समर्थन पर हत्या की गई। मेडिकल कॉलेज स्टोर संचालक के बेटे संकेत कोल्हे ने रिपब्लिक भारत पर कहा, रात 10:10 पर दुकान बढ़ाकर निकले थे। हमारा पीछा किया जा रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की अमरावती हत्याकांड की जांच। आतंकी एंगल से होगी हत्याकांड की जांच। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अमरावती हत्याकांड को लेकर संजय राउत ने दिया बयान। कहा, घटना का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रिपब्लिक भारत से बोली नवनीत राणा, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। घटना से डर का माहौल। आरोपी को ऐसी सजा मिले कि मिसाल बने। पिछली सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई थी। आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें फांसी देना चाहिए, जिससे पूरे देश को एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसा कोई भी घटना इस देश में अगर होती है तो उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय विधायक ने केमिस्ट की हत्या पर रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, हत्या की जांच होनी चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमरावती कांड पर शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि इस सरकार में बिना भेदभाव कानून हाथ में लेने वाले पर एक्शन होगा। अमरावती पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि अमरावती में राजस्थान जैसी घटना हुई है। कोई चोरी या लूट की घटना नहीं है। गर्दन पर वार किया गया है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज जयपुर में प्रदर्शन। सुबह 10 बजे बड़ी चौपड़ में हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। जयपुर कोर्ट में उदयपुर के आरोपियों की हुई पेशी। 10 दिन के रिमांड पर भेजे गए चारों आरोपी। 12 जुलाई तक एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। जयपुर में कोर्ट के बाहर आरोपियों पर आक्रोशित लोगों और वकीलों ने हमला कर दिया। चारों आरोपियों को पीटा गया। कन्हैया को इंसाफ दिलाने को लेकर लगाए नारे। राजस्थान के राजसमंद में आरोपियों का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में बाइक पर सवार आरोपी जाते हुए दिख रहे। सफेद कार में पुलिस पीछा करते हुए दिखाई दे रही। नाकेबंदी से महज 10 मिनट पहले का वीडियो। कन्हैया के आरोपियों की मदद करने वाला आसिफ भी एनआईए की गिरफ्त में। हत्या के बाद आसिफ की दुकान पर गए थे आरोपी। चश्मदीद ने बताया, मैं प्रशासन का साथ देने को तैयार हूं, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा। उदयपुर में घटनास्थल पर स्कूटी मिली। हत्या के आरोपी गौस की बताई जा रही स्कूटी। वारदात वाली जगह खड़ी थी सफेद कलर की स्कूटी। कन्हैया हत्या के चश्मदीद का बयान। हमला होते ही बाजार में भगदड़ मच गई। मेरे सामने कन्हैया लाल को मारा गया। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गौस और रियाज के और भी साथी थे। कन्हैया की दुकान के आसपास रैकी कर रहे थे सभी आरोपी। कानपुर भागने की प्लानिंग थी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी मिली। किरण को उनके घर में उर्दू में लिखा हुआ था पत्र मिला।
सहारनपुर में उदयपुर जैसी घटना दोहराने की धमकी, 2 जगह मिले धमकी भरे लेटर। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी, धमकी मिलने वालों को सुरक्षा दी गई। उदयपुर हत्याकांड के लिए मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यूपी के रायबरेली में कन्हैया लाल और उमेश की नृशंस हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग भी रखी। उदयपुर में कन्हैया कुमार की बेरहमी से हत्या के विरोध में फिरोजाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कानपुर में सूफी खानकाहा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को पुलिस सुरक्षा मिली। जान से मारने की धमकी के बाद सुरक्षा दी गई। गाजीपुर में यूट्यूबर ब्रिजभूषण दुबे को मिली धमकी। साकिब अहमद नाम के यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके बड़ी धमकी दी। जिले में नकली अवैध शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में रसायन और उपकरण बरामद। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बाइक और पैसे के लिए विवाहित को किया था परेशान। यूपी के शामली में अवैध कब्जा हटवाने की गई राजस्व विभाग की टीम से ग्रामीणों ने झड़प की। एक बुजुर्ग की मौत पर जिन्होंने पुलिस और ग्राम प्रधान के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की दुकान से आभूषण की चोरी। ग्राहक बनकर आई 3 महिलाओं ने दुकान से चोरी की। सराफा व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ शिकायत दर्ज कराई। एमपी के गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाया गया। गंभीर हालत बताई जा रही है। जमीन को लेकर विवाद हुआ था। दबंगों पर डीजल डालकर आग लगाने का आरोप। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में एलपीजी सिलेंडर के फटने से बड़ा हादसा। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीएम योगी ने घटना पर जताया शोक। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। यूपी के एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट भिड़े। राजस्व टीम के सामने ही लाठी डंडों से मारपीट। एक पक्ष की फायरिंग से पूर्व प्रधान की मौत, कई लोग घायल। नाराज परिजनों ने कई घंटे तक जाम भी लगाया। यूपी के मेरठ में ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ कार्रवाई। परिजनों से भी कराता था अवैध काम। गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 दुकानें की गई सील। 50 मामलों में आरोपी है तस्लीम। यूपी के गोंडा में खनन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। माफिया लगातार कर रहे खनन, फोन तक नहीं उठाते हैं अधिकारी। यूपी के नोएडा में महिलाओं से छेड़छाड़ का एक आरोपी गिरफ्तार। रैपिडो बाइक चालक बनकर सुनसान इलाके में ले जाता था, फिर करता था छेड़छाड़। सेक्टर 9 से किया अरेस्ट। यूपी के उन्नाव में स्लॉटर हाउस में अपनी भैंसें देख मालिक ने काटा हंगामा। कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी 6 भैंसें। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने के बाद 4 भैंसें की बरामद। 2 अभी भी लापता। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने सुनी जन समस्याएं। बिजौली तहसील दिवस पर कई शिकायतों का निस्तारण भी किया। लंबित शिकायतों पर नाराजगी भी जताई। यूपी के लखीमपुर खीरी से 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। कई दिनों से थी तलाश दोनों पर सट्टा लगवाने का भी आरोप। यूपी के आगरा में नवजात का शव लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा पिता। रिश्तेदारों पर पत्नी से मारपीट का लगाया आरोप। एसएसपी ने सीओ फतेहाबाद को जांच के आदेश दिए। यूपी के रामपुर में दबंगों का बोलबाला। सरकारी आवास में रह रहे दंपति पर जानलेवा हमला। दोनों का इलाज जारी। दंपति का आरोप दबंग आवास पर करना चाहते हैं अवैध कब्जा। प्यार के मुजफ्फरपुर में घर के बाहर बैठी महिला पर 2 राउंड फायरिंग। आरोपी फरार। महिला की हालत गंभीर, इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में करंट लगने से युवक की मौत। पानी भरे गड्ढे में उतरने पर हादसा हुआ। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से लोगों में गुस्सा। फिरोजाबाद में शराब के नशे में तालाब में गिरा युवक, डूबने से हुई मौत। युवक का शव परिजनों को सौंपा गया। बरेली में गुरुद्वारे के अंदर साहिब सिंह पर दबंग ने ताना तमंचा। मामूली कहा सुनी पर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रामपुर में रोड जाम कर पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ठेला हटवाने को लेकर विवाद हुआ था। जम्मू के डोडा जिले में चिनाब नदी में गिरी एम्बुलेंस। ड्राइवर ने धोने के लिए नदी किनारे लगाई थी एम्बुलेंस। ढलान होने की वजह से हादसा हुआ।
कानपुर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। नाविकों को इस मानसून में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। यूपी के बदायूं में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है कठिनाई। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन को मॉडर्न स्कूल का तोहफा एसएसपी अभिषेक यादव ने 3 साल की बच्ची से कराया उद्घाटन। यूपी के सहारनपुर में डीआईजी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही डीएम, एसएसपी और एसपी संग बैठक कर दिशा निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर गंगा घाट का निरीक्षण किया, सभी गंगा घाटों पर गोताखोरों की तैनाती और यात्रा मार्ग दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। यूपी के गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन और यूनिट प्लांट का उद्घाटन किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत में 2 दिवसीय स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन, देश भर से 280 प्रतियोगी भाग लेंगे। प्राकृतिक फिटनेस को बढ़ावा देना और युवाओं में नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी, हर 10 कदम की दूरी पर जवान तैनात। रास्ते में श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं लोग। तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह भी देखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवान ने लगाया निःशुल्क हेल्थ कैंप, लोगों का फ्री में हो रहा है परीक्षण, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। असम के मोरी गांव में बाढ़ से अभी भी हालात गंभीर, प्रभावित लोग घर छोड़कर अस्थायी जगह पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भी परेशानी हो रही है। प्रशासन हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू, सड़क भी यहां पर जर्जर व्यवस्था में, इलाके में पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। मणिपुर में मूसलाधार बारिश जारी, नौनी जिले में लैंडस्लाइड, राहत बचाव कार्य जारी। लीबिया में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन, संसद भवन में तोड़फोड़ हुई, दोबारा चुनाव करने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। सूडान में 9 लोगों की मौत के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने फेंके पत्थर। इजराइल में सड़कों पर उतरे लोग, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। तालिबान अधिकारियों ने भूकंप पीड़ितों की संख्या जारी की। अफगानिस्तान में आए भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की कई जान, 18,000 के करीब लगभग क्षतिग्रस्त हुए घर। यूक्रेन के सूबे में रूसी गोलाबारी से भारी नुकसान, कई इमारतों में लगी भीषण आग।